बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ज़ाफ़रानी बाल्टी गोश्त लेकर आई हूँ। इसकी रेसिपी में सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 1 किलो जो है वो मटन लिया है, बकरे का गोश्त है। इसको मैं गलाने के लिए रख रही हूँ। सबसे फर्स्ट गलाने के बाद ना लहसुन अदरक जाएगा ना नमक, सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है गोश्त को और फिर ये रेडी होता है। इसकी यही ख़ासियत है। अब इसमें 1 टेबल स्पून फुल जो है वो रेड चिल्ली पाउडर जाएगा। लहसुन अदरक भी ज़्यादा डलता है इसमें। 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है। 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर है। 1 टीस्पून नमक है। नमक और मिर्च अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। 20 मैंने यहाँ बादाम लिए हैं। आप काजू भी ले सकते हैं, विदाउट सॉल्ट काजू लिएगा और इनका पेस्ट बना लें। या तो काजू लें या बादाम लें, लेकिन इनकी तादाद सिर्फ 20 होनी चाहिए। तो 2 दरमियाने साइज़ की मैंने ओनियन ली थी, प्याज, उनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। ये देखें, बस ये ऐसे चॉप्ड होगी इतनी बारीक। 2 टेबल स्पून घी जाएगा। इसमें घी और ऑयल जो है वो दोनों ही चीज़ें पड़ती हैं इसमें। तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल जाएगा। हाफ कप भी ऑयल ले सकते हैं आप। 2 टेबल स्पून लेमन जूस, 1 कप दही, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, इनको भी बारीक चॉप कर लिया है, अच्छे रेड कलर के। 2 टेबल स्पून हैवी क्रीम। अभी देखें ये बॉईल हो चुका है मटन। अब इसका जो यखनी है, यखनी मसाले भुनने में काम आएगी। तकरीबन हाफ कप से 1 कप के जो करीब है वो ये यूज़ हो जाएगी यखनी। अब मसाला तैयार करते हैं। पहले घी डालें एक पतीली में और ऑयल डालें और इनको गर्म होने दें अच्छे से। ओनियन जाएगी, ओनियन को फ्राई करें, बस बहुत ज़्यादा नहीं इसका कलर जो है वो आपने चेंज होने देना है। सालन का अगर बहुत अच्छा कलर चाहते हैं आए तो उसके लिए बहुत लाल या ब्राउन प्याज करने की ज़रूरत नहीं है। बस देखें, इसको इतना ही कुक करना है। अब इसमें बॉयल गोश्त जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्चें, इसको थोड़ा सा फ्राई करें। तकरीबन 4-5 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। अच्छा सा फ्राई हो गया तो इसमें ये बादाम जो मैंने ग्राइंड किए हैं ये वो जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, मैं बता चुकी हूँ, आप काजू भी ले सकते हैं। और रोस्ट भी नहीं करना है इनको, डायरेक्ट आपने इसको पीस के और डालना है। और ये यखनी का पानी, प्लेन वाटर यहाँ पर नहीं यूज़ करिएगा। जो गोश्त गलाने में यखनी थी उसी को आपने इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है मसाला भूनने में।
दही जाएगा, बस 2-2 3-3 मिनट तक आपने इसको भूनते रहना है। जो कुछ भी डालते रहें 2-2 3-3 मिनट भूनते रहें। सिर्फ मसाला और लहसुन अदरक जब डाला था, जब आपने इसकी भुनाई 5 से 6 मिनट करनी है। अब टमाटर जाएंगे और टमाटर को तकरीबन गल जाने तक पकाना है। हाफ़ कप यखनी का पानी जाएगा और आपने इसको ढक के स्लो फायर पे आपने टमाटर गलने तक पकाना है, स्लो फायर पे। ये देखें टमाटर गल चुके हैं। गोश्त तो ऑलरेडी गला हुआ था, आपने सिर्फ टमाटर मसाला भूनना होता है इसमें और सिर्फ टमाटर गलाने थे। अब ये रेडी हो चुका है। इसमें यखनी का पानी हाफ़ कप के तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून तक जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्रीम ऐड करनी है इसमें। अच्छे से मिक्स कर लें क्रीम को। बस तकरीबन ये रेडी हो चुका है। देखें ऑयल इसने छोड़ दिया है। अब सर्विंग डिश में इसको सर्व करते हैं। गरम मसाला मैंने अभी तक नहीं डाला है, उसको सिर्फ ऊपर से गार्निश के टाइम पे ही आपने गरम मसाला ऐड करना है। इसमें डालकर उसको कुक नहीं करना है। चलें अब सर्व करते हैं। देखें गरम मसाला ऊपर से डाल दिया है। देखें ये रेडी हो चुकी है। आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।